डिजिटल युग के हाईवे के जरिए चोट चीन के पसीने छुड़ा रहा है। एलएसी पर जो मौजूद तनाव है उसे भारत की रणनीतिक सड़कों को लेकर चीन की छटपटाहट का नतीजा बताया जा रहा है। तो चीन के इस दुस्साहस के बीच भारत ने अब तक 224 चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है। वो चीन पर बहुत भारी है। कल जिन 118 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया उनमें पॉपुलर गेम पबजी है, जिसके शेयर 2% से अधिक गिर गए। उधर अमेरिका ने भारत के फैसले का समर्थन किया। 3 महीनों में तीसरी बार चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर भारत ने यह संकेत दे दिया है कि एलएसी पर अशांति चीन के लिए फायदे का सौदा नहीं। सबसे पहले जून में टिकटॉक और वीचैट समेत 59 चीनी ऐप्स बैन हुए। फिर जुलाई में बैन होने वाले 59 ऐप्स के क्लोन माने जाने वाले 47 ऐप्स पर भारत में ताला लगा। तो अब पॉपुलर ऑनलाइन गेम पबजी समेत 118 ऐप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर बैन किया गया। भारत की ऐप्स बैन कूटनीति का चीन पर सीधा असर हुआ है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग की ओर से कहा गया कि भारत का कदम चीनी निवेशकों और सर्विस प्रोवाइडर्स के वैधानिक अधिकार और हितों को नुकसान पहुंचाता है और भारतीय उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ है। साथ ही खुली अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत में निवेश के माहौल को खराब करता है। वैसे चीन के इस उपदेश पर भारत के विदेश मंत्रालय ने उन्हें आईना दिखाने में तनिक भी देर नहीं लगाई। India has one of the most open regimes for FDI in the world, and this includes for internet companies as well as for digital technology companies. Now, digital technology companies, while operating here, they have the responsibility to abide by the rules and regulations issued by relevant ministries and departments of the government of India. चीनी ऐप्स की जासूसी नेटवर्क को तोड़ने की भारत की कार्रवाई ने चीन पर दो तरफा वार किया है। एक और चीनी कंपनियों के बिजनेस पर मार पड़ी है तो दूसरी ओर इसका कूटनीतिक असर भी गहरा है। सबसे पहले बिजनेस के एंगल से ही समझ लेते हैं। अभी बैन हुए 118 चीनी ऐप्स में सबसे पॉपुलर पबजी था। पबजी चीनी गेम कंपनी टेंसेंट होल्डिंग्स का मोबाइल ऐप है। भारत के फैसले के बाद इस कंपनी के शेयर 2% से ज्यादा गिर गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पबजी के सबसे ज्यादा डाउनलोड्स भारत में हुए थे। भारत में 17.5 करोड़ पबजी डाउनलोड्स थे, जो कि दुनिया भर में पबजी के टोटल डाउनलोड्स का 24% था। इससे पहले जून में जब 59 ऐप बैन हुए थे तब उसमें सबसे पॉपुलर टिकटॉक था। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में टिकटॉक की बाजार कीमत $100 बिलियन थी, जो अगले 2 महीनों में घटकर $50 बिलियन रह गई। उधर चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की कूटनीतिक असर को अमेरिका के रुख से समझा जा सकता है। भारत में जब 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया तो उसे अमेरिका का समर्थन मिला। अमेरिका के आर्थिक विकास मामलों के उप विदेश मंत्री कीथ क्रैच ने कहा था कि भारत ने 100 से अधिक चीनी ऐप्स बैन किए हैं। हम सभी आजादी पसंद देशों और कंपनियों से कह रहे हैं कि वो क्लीन नेटवर्क में शामिल हो। यही नहीं, टिकटॉक पर बैन के भारत के फैसले की वजह से अमेरिका में टिकटॉक को किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने या प्रतिबंधित हो जाने का दबाव है। 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर भारत ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। पहला, भारतीय लोगों की जानकारी गैर कानूनी तरीके से चीन में जाने से रोक लगाई है। दूसरा, अमेरिका ने इसका समर्थन किया है और उम्मीद की है कि दुनिया के बाकी प्रजातंत्र भी इसी तरह से चीन पर प्रतिबंध लगाए। और तीसरा, चीनी कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है और अब चीन को यह तय करना है कि उसे भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शत्रुता करनी है या फिर शांतिपूर्वक तरीके से विकास और व्यापार में बढ़ोतरी। भारत के कदम के कूटनीतिक असर के साथ साथ चीन पर डिजिटल स्ट्राइक को एलएसी पर तनाव के मद्देनजर भारत का रणनीतिक दांव भी माना जा रहा है। मुझे लगता है कि जब जब आपके यहाँ टेंशन्स बॉर्डर पर बढ़ेंगी तब तब इस तरह की घटनाएं भी आती रहेंगी। ये एक ट्रेंड सा नजर आ रहा है। और वैसे भी जब सरकार ने ये 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है तो मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत की जो प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा है उसको हम सबल रूप से पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकें। चीन को भारत का संकेत साफ है। अगर बॉर्डर अशांत रहेंगे तो कारोबार के नाम पर गलबहियां नहीं चल सकती, खासकर तब जबकि कारोबार के नाम पर 21वीं सदी में सबसे अहम
डेटा सुरक्षा की गारंटी न मिल रही हो। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक।